नमस्कार, मैं संगीता कुमारी आप तमाम शिक्षक साथियों का टीवी मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं एक ऐसे महापुरुष की जीवनी के लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कि हमारे साहित्य जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और यह हमारा साहित्य का आधार भी है, जिनका नाम है पाणिनि। प्रख्यात व्याकरण पाणिनि का जन्म 520 वर्ष ईसा पूर्व सालातुला में सिंध नदी के निकट, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, में माना जाता है कि वहीं पर उनका जन्म हुआ था। उनके गुरु का नाम उपवर्ष, पिता का नाम पाणिन और माता का नाम दाक्षी था। किंवदंतियों के आधार पर पाणिनि के जीवन काल की एक और घटना प्रचलित है कि वर्ष नामक एक ऋषि, दो शिष्य कात्यायन और पाणिनि थे। कात्यायन कुशाग्र और पाणिनि मूणव्यति के थे। अपनी इस प्रवृत्ति से चिंतित होकर वे गुरुकुल छोड़कर हिमालय पर्वत पर महेश्वर शिव की तपस्या के लिए चले गए। लंबे समय के बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और प्रबुद्ध होने का आशीर्वाद दिए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने अथक प्रयास से संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन विश्लेषण किया। उनकी इस साधना का प्रतिफल भारतीय संस्कृति को अष्टाध्यायी के रूप में प्राप्त हुआ। पाणिनि को व्याकरण के पुरोधा के रूप में भाषा विज्ञान जगत में उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित किया गया। पाणिनि ने इसी भाषा में अष्टाध्यायी अष्टक की रचना की, जो 8 अध्यायों में विभाजित है। इन 8 अध्यायों में पुनः 4 उपभागों में विभाजित किया गया है। इस व्याकरण की व्याख्या हेतु उन्होंने 4000 उत्पादित नियमों और परिभाषाओं को रूपायित किए हैं। इस व्याकरण का प्रारंभ 1700 आधारित तत्व जैसे संज्ञा, क्रिया, स्वर और व्यंजन द्वारा किया गया है। वाक्ययी रचना, संयुक्त संज्ञा आदि को संचालित नियमों के क्रम में आधुनिक नियमों की सभ्यता के आधार पर रखा गया है। यह व्याकरण उच्चतम रूप में व्यवस्थित है, जिससे संस्कृत भाषा में पाए जाने वाले कुछ साँचों का भी ज्ञान होता है। यह भाषा पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर भाषिक अभिलक्षणों को प्रस्तुत करता है और विषय तथ्यों के रूप में रूप विश्लेषणात्मक नियमों का क्रमबद्ध समुच्चय निरूपित करता है। पाणिनि का व्याकरण विवरणात्मक है। इन तथ्यों को व्याख्या नहीं करता कि लोगों को क्या बोलना और क्या लिखना चाहिए, बल्कि यह व्याख्या करता है कि वास्तव में लोग क्या बोलते हैं और क्या लिखते हैं। अष्टाध्यायी को संस्कृत का प्राचीनतम व्याकरण माना जाता है, जो एक ओर निरुक्त, निघंटु जैसे प्राचीन शास्त्रों की व्याख्या करता है, जो वही दूसरी ओर वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, प्रजनक भाषा विज्ञान के स्रोत का कारण भी बनता है। इसी दृष्टि से यह व्याकरण भर्तृहरि जैसे प्राचीन भाषाविद और सस्यूर जैसे आधुनिक भाषाविद को भी प्रभावित करता है। पाणिनि हिंदू वैदिक संस्कृति के अभिन्न अंग थे। व्याकरण के लिए उनकी समशिष्ट एवं तकनीकी प्रकल्पना वैदिक काल की समाप्ति और शास्त्रीय संस्कृत के उद्भव तक मानी जाती है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि पाणिनि वैदिक काल के अंत तक जीवित रहे। इस तरह इनका जीवन का अंतिम काल भी एक प्रमाण के रूप में ही अनुभव करके ही माना जाता है। इन महान आत्माओं का अंतकाल होने पर भी आज भी हमारे साहित्य जगत में व्याकरण की नींव में उनका रंग रंग में अस्तित्व भरा हुआ है। मैं इन महान आत्माओं को सत सत नमन करती हूँ। धन्यवाद।